तो दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश भी दे रहा है कि टेरर और टॉक एक साथ बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत अपने हितों की रक्षा करना बखूबी जानता है। आपका परिचय हम अपने खास मेहमानों से भी अब करवा देते हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौड़ जी और रिटायर्ड कैप्टन चौधरी नवाब सिंह जी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सूर्या विशेष में। पहला सवाल मेरा कैप्टन अनिल जी आपसे ही है। जिस तरह से आज हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज एयरबेस गए, वहां पर उन्होंने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी कि ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ऑपरेशन सिंदूर अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी जारी रहेगा। इसके आप क्या मायने मानते हैं सर? जी ऐसा है, देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ एक हिसाब से उसमें ऑपरेशन जो है वो बंद हुई है अभी, क्योंकि जिस तरीके से इनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से कहा कि वो कार्य करने के लिए, तो हमने माना है कि ठीक है हम जो ऑपरेशन है फायरिंग वगैरह बंद करेंगे, पर जो ऑपरेशन सिंदूर है जो चला आया था हमने दहशतगर्दों के लिए, दहशतगर्दों के ठिकानों के लिए, दहशतगर्दों के जो आका है उनके लिए, वो अभी तक जारी है। और हमने एक चेतावनी दी है उसको, पाकिस्तान को दो चेतावनी बल्कि एक नहीं दो। सबसे पहले तो ये कहा है कि भाई देखिए अगर आज के बाद कोई भी टेरर अटैक होगा हिंदुस्तान में, वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उसका मतलब ये है कि एक्ट ऑफ वॉर जब हम कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास उससे जो है इख्तियार है कि हम जहाँ चाहें जब चाहें और जिस हिसाब से चाहें उसको हम जवाब दे सकते हैं। तो ये एक चीज होगी। दूसरा, उसमें ये हमने कहा उनको कि आप जो है जितने आपके पास यहाँ पे आतंकवादी हैं जो इधर इन्वॉल्व हैं भारत के अंदर, जिन्होंने काम किए हुए हैं और वो आपके इधर ठहरे हैं, आप रहे उनको रैश वगैरह दी हुई है, प्रोटेक्शन दी है, आप उनको हैंड ओवर कर दीजिए, नहीं तो ये कार्रवाई चलेगी। और तीसरा, एक बड़ी क्लियर चेतावनी दी है उनको कि जब तक आप ये सारी चीज जो टेरर है उसको बंद नहीं करेंगे तो ना तो आपके साथ कोई व्यापार होगा, ना कोई बातचीत होगी, और ना ही जो सिंधु नदी जो हमारे जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो उसके अंदर कोई आएगी कि हम उसकी अभ्यास में जो रखा हुआ है उसको हटाएंगे। तो इसका मतलब एक तरफ से हमने जो इंडियन इंडस वाटर ट्रीटी है वो भी रखी हुई है एक हिसाब से, उनके सिर के ऊपर की पानी जो है वो हमने उसका अपने कंट्रोल में ली है। और दूसरी हमने ये जो चेतावनी दी एक लाइन साइड दी हमने कि ये इतना होगा, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हम करेंगे जब तक आप ये जो टेररिज्म का स्ट्रक्चर जो है उसको खत्म नहीं कर देंगे और हमें हैंड ओवर नहीं। अब इसके मायने क्या है, देखिए मायने ये है कि पाकिस्तान के लिए आज तक पाकिस्तान जो है बार बार हिंदुस्तान को एक न्यूक्लियर उसकी धमकी देता था, क्योंकि मैं न्यूक्लियर देश हूँ, तो अगर मेरे पे कोई ऐसी बात होगी तो मैं उसका इस्तेमाल कर लूंगा, न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल कर लूंगा। और ये पहले छोड़ के ही अभी भी अब जो आप देख लीजिए 22 अप्रैल के बाद इनके मंत्री देख लीजिए क्या क्या बोलते थे, इनके इवन जो मुल्ला मुनीर है इनके चीफ ऑफिसर है, मैं इनके मुल्ला मुनीर कहता हूँ, जनरल मुनीर नहीं कहता, क्योंकि ये मुल्लों की बात ज्यादा करते हैं, अपने फौजियों के साथ भी मुल्लों की बात ज्यादा करते हैं। तो इसलिए उन्होंने भी जो कहा था यही, तो हिंदुस्तान में वो जो थ्रेट है वो भी उसको खत्म कर दिया। अब ना तो उनके पास कोई हिंदुस्तान को थ्रेट करने के लिए, आपने देखा ना उनके पास कोई एयर डिफेंस का ऐसा सिस्टम है जो हमारे मिसाइल जो हमारे जहाजों को रोक सके, और ना ही उनके पास कोई और एक चीज है जो हमारे आगे खड़े हो सके। अब देखना ये है कि पाकिस्तान जो है क्या ये सारी बातें हमारे जिस हिसाब से वो देगा हमें जी, ये सारे ठीक है। नवाब जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं ओपनिंग कमेंट लेना चाहूंगी। नवाब जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज एयरबेस गए, उससे पहले वो श्रीनगर गए थे और उससे पहले हमने देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आदमपुर एयरबेस गए थे। मैं आपसे यहाँ पर ये समझना चाहती हूँ, एज अ रिटायर्ड कैप्टन, आप क्या समझते हैं कि जवानों के लिए ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि जब देश के रक्षा मंत्री या फिर देश के प्रधानमंत्री जवानों के बीच जाते हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और साथ के साथ पाकिस्तान को चेतावनी देना भी इस तरह से कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है? देखिए नूपुर जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और जिस तरीके से हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदमपुर गए थे, एक जवानों का हौसला ही नहीं बढ़ाया, उन्होंने दुश्मन देश को भी यह मैसेज दिया था कि हमारी पूरी भारत सरकार
और 140 करोड़ देशवासी हमारी सेना के साथ में खड़े हुए हैं और हम सब एकजुट होकर के जिस तरीके से हमारी सेना ने दुश्मन को ललकारा और घर में घुस करके उनके ऊपर मिसाइलों से वार किया, वो 48 घंटे में पूरा पाकिस्तान हिल गया था, घबरा गया था, घबरा करके और घुटनों पे आ गया था। ऐसे ही हमारे यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी पहले श्रीनगर गए थे, वहां जवानों का हौसला बढ़ाते हुए पाकिस्तान को यह मैसेज दिया, यह भारत नया भारत है, अगर आगे कोई दुस्साहस किया कुछ हरकत करने का तो दोबारा से हमारी सेना घर में घुस के मारेगी जिस तरीके से आपको मारा है। और दूसरी बात, अभी कच्छ एयरबेस पे हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी गए हुए थे और हमारी सेनाओं का मनोबल इस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी भारत सरकार बढ़ा रही है। यह बड़े गौरव की बात है जो एक प्रधानमंत्री एक सेना के बीच में जाकर के उनके साथ बातचीत करना, उनका मनोबल बढ़ाना, हमारे वीर योद्धाओं का। और हमारे आज जो गए थे हमारे रक्षा मंत्री कच्छ में जो एयरबेस में गए थे, जो हमारे वायुवीर हैं उनका सीना गदगद हो गया रक्षा मंत्री जी की स्पीच को सुन करके। और पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है कि भारत अभी हमने कुछ भी दुस्साहस किया छोटा मोटा करने के लिए तो भारत घर में घुस के मारेगा। और ये देखा होगा अभी भी हमारे सीमा के अंदर 6 आतंकवादियों का हमारे वीरों ने, बिल्कुल इस पर भी मैं आपसे आगे चर्चा करूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर भी दर्शकों तक अपने पहुंचा देते हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, पीएम आवास पर जारी हाई लेवल मीटिंग अब संपन्न हो चुकी है। पीएम और अमित शाह की मौजूदगी में मीटिंग हुई। एनएसए अजीत डोभाल भी इसमें मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ पीएम ने बैठक की है। करीब 1 घंटे तक चली है पीएम आवास पर बैठक। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पीएम आवास पर हाई लेवल मंथन चल रहा था जो कि अब खत्म हो चुका है। पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में मीटिंग हुई है। एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ पीएम मोदी ने बैठक की और करीब 1 घंटे तक पीएम आवास पर यह मंथन चला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, पीएम और अमित शाह की मौजूदगी में मीटिंग हुई है। एनएसए अजीत डोभाल भी इसमें मौजूद रहे। तो लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है, बैक टू बैक बैठकें हो रही है। और अब मेरा सवाल अनिल जी आपसे है। एक तरफ भुज में राजनाथ सिंह साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो महज एक ट्रेलर था। इधर दिल्ली में पीएम मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस ट्रेलर की बात रक्षा मंत्री कर रहे हैं उसी फिल्म की पटकथा दिल्ली में तैयार की जा रही है? ऐसा है, ये जो बैठके है ना ये तो चलती रहेगी क्योंकि हमें जो है इवॉल्विंग सिचुएशन का जो है बार बार जो बैठ के वो देखना है प्रधानमंत्री को कि देश को किस तरीके से ले जाना। अभी आप देखिए इससे मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है कि जैसे ही ये डीजीएमओ की बात हुई 5 बजे की उन्होंने कहा हम विचार करेंगे तो सबसे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी की ट्वीट के बीच के अंदर उन्होंने कहा कि मैंने कराया और उसने ये भी कहा कि नहीं कि मैं जो इनके साथ हम ट्रेड करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि हमें लालच दिया गया कि आपके साथ ट्रेड करेंगे इसलिए हमने ये कर दिया है तीसरा। तो कितनी बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन थी और कितना बड़ा एक मैं कहूँगा झूठ जो है देशवासियों को बताया जा रहा था। तो ये भी देखना है। इसके अलावा ये जो हमने पाकिस्तान के साथ जो किया उसके अंदर ये भी सारा करना विश्लेषण करना है कि वर्ल्ड ओपिनियन क्या है, क्या चीन और जो है वो किस तरीके से चलेगा, बाकी देश जो है किस तरीके से चलेंगे, आगे के हम जो अगर तय करेंगे तो किस, क्योंकि देखिए आज जो सारी दुनिया जो है वो भारत के साथ है। क्योंकि भारत ने जिस हिसाब से ये ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम ना तो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ है ना ही पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ है। हमने सिर्फ जो ठिकाने हैं जो आतंकी है, आतंकी के ठिकाने जो है हम उनके खिलाफ है और हमने टाइम दिया पाकिस्तान को 15 दिन कि आपके पास 15 दिन है, आप इनको हैंड ओवर कर दो। जब नहीं किया तो हमने बड़े सटीक तरीके से वहाँ पे एक एयर स्ट्राइक करके बिना कोलेटरल डैमेज किए हुए ये सारी कार्रवाई की और सारा देश देख रहा था।
सारी मेरे ख्याल विश्व देख रहा है कि किस तरीके से भारत ने अपने आप को कंडक्ट किया। और हमने पाकिस्तान को तब भी वार्न किया कि आप इसको महसूस मत करना, अगर आप करेंगे तो फिर आपके लिए घाटा होगा। पर पाकिस्तान नहीं माना, उसने अपनी तरफ से उसने देखा कि उसने कहा कि मेरे पास GF-17 है, मेरे पास भी ये अमेरिकन F-35 है, हमारे पास PL-50 मिसाइल है वगैरह, हम तो भारत का नामो निशान मिटा देंगे। पर जब उसने अटैक किया तो उसको पता लगा कि जितने 600-800 ड्रोन जितने उसने किए मिसाइल फेंके, वो सारे के सारे हमारा जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो हमने आकाश तीर बनाया है अपना, वो उसने उसको नष्ट कर दिया। और यही सबसे बड़ी बात है कि दुनिया सारी देख रही है, अमेरिका भी देखकर हैरान हो गया, रशिया भी हैरान हो गया है, यूरोपियन यूनियन भी हैरान हो गया है कि भाई क्या हुआ है, कैसे भारत ने किस तरीके से एक बनाया है सिस्टम जो इजराइल के आयरन डोम से भी अच्छा है। तो ये जो चीज है, ये सारी बातें जो है ये विश्लेषण किया जाता है और बार बार जो प्रधानमंत्री जी मीटिंग करते। और मैं एक चीज और आपको बड़ी अच्छी चीज बताऊं, देखिए मैंने पहली बार देखा है अपनी जिंदगी में, और मेरे ख्याल से जितने हमारे जो सर्विस के जो लोग हैं, मेरे से सीनियर भी जो है वो भी इसको करेंगे कि पहली बार मैंने देखा है प्रधानमंत्री जी जो है वो बैठे हैं तीनों सर्विस चीफ के साथ, CDS के साथ, NSA और हमारे जो रक्षा मंत्री वगैरह के साथ एक सिचुएशन वॉर रूम के अंदर बैठ के पूरी प्लानिंग की है उन्होंने, और उसके बाद में ये सारा जो है सिलसिला हुआ है। ये आज तक बिल्कुल, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। नवाब जी से भी अगला सवाल मैं ले लेती हूँ। नवाब जी, राजनाथ सिंह ने अपने दौरे के लिए गुजरात के भुज एयरबेस को ही क्यों चुना? क्योंकि ये वही एयरबेस है जिसको लेकर पाकिस्तान ने झूठा दावा किया था कि इसे हमने ड्रोन हमले से नुकसान पहुंचाया है। देखिए नूपुर जी, पाकिस्तान का जो प्रोपगंडा था, जो आदमपुर का एयरबेस था वहां से भी उन्होंने प्रोपगंडा किया था। वहां से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया था कि हम यहाँ से ये प्रोपगंडा करते हैं और यहाँ पर हमारा एयरबेस बिल्कुल सुरक्षित है। और वही एयरबेस हमारा गुजरात भुज वाला है एयरबेस है, वहां से भी ये प्रोपगंडा किया था। और इसलिए वहां से हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहां पर गए थे। और ये क्लियर साफ संदेश भारत का क्लियर है, अब तक हमारा दुश्मनी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी, अभी आतंकवाद के आकाओं के साथ भी है। अगर आतंकवादी ने कुछ भी दुस्साहस किया, आकाओं ने कुछ भी हरकत करने की कोशिश की, तो घर में घुस करके उनके आकाओं पर चोट की जाएगी और आतंकवादियों को जहन्नम में पहुंचाया जाएगा, चाहे ISI सही, चाहे पाकिस्तान की सेना सही। ये क्लियर हमारा स्टैंडर्ड हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है अभी वो बंद नहीं हुआ, जब तक जारी रहेगा, जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाएगा। हमारा ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, चलता है और आगे भी चलता रहेगा। और हमारी भारत की सेना, नया भारत इस तरीके से अंगड़ाई ले रहा है, उनको जहन्नम में चुन चुन करके जहन्नम में पहुंचाने का काम हमारी सेना करेगी। तीनों सेना हमारी मुस्तैदी से तैयार है और हमारा ये डिफेंस अभी मुस्तैदी तैयार है। अब किसी भी तरह कोई लापरवाही, ना तो पाकिस्तान ये गद्दार देश ना विश्वास भरोसे करने लायक है और ना ही इस पर भरोसा विश्वास किया जाएगा। जिस तरीके से हमारे उच्च लेवल हाई लेवल की मीटिंग अभी दिल्ली के अंदर चली हुई है, प्लानिंग बहुत बड़ी है। पिक्चर तो एक तो छोटा ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। अगर पाकिस्तान होश में नहीं आया, आतंकवादी अपने आकाओं, जिसके आतंकवादी वहां पर मोस्ट वांटेड हैं, उनको भारत के हैंडओवर नहीं किया, तो उसको परिणाम बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। ये पाकिस्तान भी खुद जानना है, अगर जानबूझ कर गलती किया तो ये चुन चुन कर जहन्नम में पहुंचाए जाएंगे सबके सब। बिल्कुल, पाकिस्तान को भी इस बात को बखूबी समझ लेना चाहिए। अगला सवाल मेरा अनिल जी आपसे है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परमाणु हथियारों के प्रति पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये की ओर भी आज दुनिया का ध्यान खींचा है। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार रहते हैं तो इस स्थिति से कभी भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाए। इससे आप कैसे देखते हैं? लेकिन देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में जब से इसी के अंदर जब इन्होंने अपना ये न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाए 85-86 में, तो तब से इन्होंने जो है दहशतगर्दी का भी उसको एक और दूसरे लेवल पे ले गए। और ये जो है बार बार एक ब्लैकमेल कर रहे हैं हिंदुस्तान को भी और बाकी दुनिया को भी, ये देखिए जी हमारे पास तो परमाणु बॉम्ब है, अगर हमारे से कुछ हुआ तो। और उसकी आड़ में क्या कर रहे थे, भारत के अंदर दहशतगर्दी आपने देखा, उसके बाद करगिल का भी किया मुशर्रफ ने, और फिर
उस टाइम भी यही कहा गया अमेरिका को कि देखिए अगर हिंदुस्तान हमारे पे ये कुछ करेगा तो हम तो परमाणु बम चला देंगे। और तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था फौज को कि भाई आप एलओसी नहीं क्रॉस करेंगे। तो ये एक चीज जो थी हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड रहती थी। अब जो भारत ने जो किया, देखिए जो भारत ने जो इनके जो एयरबेस हैं, ये आपका सरगोदा का जो है और दूसरा ये जो जैकोबाबाद का है और मीर खान का है, जो ये इधर इनके जो मैक्सिमम जो लॉजिस्टिक और इनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर जो था, ये परमाणु चीजों का सब कुछ था उधर, ये सारा का सारा इन्होंने तबाह कर दिया। यहाँ तक कि इवन जो उनके जो वहां पे स्टोरेज साइट थी, जो किराना हिल्स और दूसरी हिल्स में थी, उसको भी किया, उसको बर्बाद नहीं किया, पर उन्होंने स्ट्राइक्स उसके ऊपर हमने किया और पाकिस्तान को बता दिया कि भाई अब साथ में हमने जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को भी कह दिया कि भाई देखिए ये जो है एक ऐसा रोग नेशन है कि ये इसका कोई पता नहीं कि ये क्या करेगा। अब ये जो चीज है, अब देखना ये है दुनिया के ये जो वॉचडॉग बॉडी बनी हुई है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ये क्या करती है आगे, क्या ये उनके जो परमाणु जो है बॉम्ब जो भी, क्योंकि अभी उस जगह जहां ये बॉम्ब वगैरह रखे हुए थे उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी जो इस हिसाब से अंदर आ गई कि अंदर उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता कोई। तो अब ये देखना है कि क्या उसकी सुरक्षा जो है वो पाकिस्तान के पास ही छोड़ी जाएगी या इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो अपने उधर करेगी। और अगर वो इंटरनेशनल एजेंसी को वैसे करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कोई, मैं कहता हूँ, उसका विश्वास नहीं कर सकता। इसीलिए अमेरिका ने बार बार जो है जो इनका जकोबाबाद के पास जो जजीरा था इसका, वो अपने देख रेख में रखा हुआ था। और जब हिंदुस्तान के अटैक्स हुए एयरफील्ड के ऊपर, तभी एकदम जो है अमेरिका भी बीच में कूदा है कि भाई कल को ये यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो जाए कि ये जो है ये जो इसके न्यूक्लियर वेपन वगैरह जो है, ये बॉम्ब वगैरह हैं, किसी के और के हाथ में ना पड़ जाए। तो बिल्कुल सही कहा हमारे रक्षा बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, और भारत किसी भी तरह की परमाणु धमकी से डरने वाला भी नहीं है। क्लोजिंग कमेंट में नवाब जी से जल्दी से ले लेती हूँ कि मेरे वक्त की कमी है। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने जिन 14 लोकल आतंकियों की हिटलिस्ट तैयार की थी, उनमें से 6 अब तक मारे जा चुके हैं। ये सारे लोकल आतंकी थे। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि लोकल आतंकी कितने खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये विदेशी आतंकियों को कहीं ना कहीं मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, साथ ही स्थानीय लोगों को भी बरगलाने का काम करते हैं। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो लोकल आतंकी है, चाहे वो आतंकी लोकल सही, चाहे वो या इंटरनेशनल सही, आतंकी होता है, इसका कोई वो नहीं होता है। पर लेकिन जो भारत का क्लियर स्टैंड है, जो 6 आतंकी उसमें से मारे गए हैं और ये 8 आतंकी बचे हुए हैं, जो या तो भारत के पाकिस्तान सौंप देगा, उन्हें उसके बाद कार्रवाई होगी। और आप देख लीजिए पाकिस्तान का कितना स्टैंड क्लियर है। आप आतंकवाद के साथ में खड़ा हुआ है, आतंकवादियों के साथ में अपने झंडे में लपेटकर उनको ये जहन्नम में पहुंचाने का काम कर रहा था। और आज हाफिज सईद का परिवार खत्म हुआ था। 14 करोड़ रुपए पाकिस्तान से सरकार ने उनको ये मुआवजा देने की वो किया है। तो ये क्लियर से साफ होता है कि आज तक ये पाकिस्तान टेररिज्म की फैक्ट्री लगाता है। आतंकवाद, ये पाकिस्तान ये आतंकवादी स्थान है इसका, और इसको ये क्लियर हो गया, पूरा विश्व जानता है इसको भी। ये आतंकवाद ये पाकिस्तान नहीं, ये आतंकवाद स्थान है, आतंकवादियों का ये अड्डा यहाँ पर। और इसका पूरी दुनिया ने देखा है। जो भारत ने कार्रवाई किया, सही किया है, और पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ किया है ये कार्रवाई को। बिल्कुल, पाकिस्तान को भी अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए। रिटायर्ड कैप्टन अनिल गौर जी और रिटायर्ड कैप्टन चौधरी नवाब सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आतंकिस्तान को भी अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर जितना अभी तक हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। फिलहाल के लिए सूर्य विशेष से मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर लगातार जारी है। नमस्कार।